निवेदन है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से जीव को बहुत बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। उसके जितने किए हुए सुकृत हैं सब नष्ट हो जाते हैं। निंदा करे सो धोबी कहिए, स्तुति करे सो भाट, निंदा अस्तुत परे तासुक सो रतबाट। जो लोग निंदा करते हैं वो धोबी के समान होते हैं। जैसे धोबी दूसरे के वस्त्रों को ला करके कितनी भी गंदे होते हैं उनको सबको साफ करके स्वयं गंदा हो जाता है, ठीक उसी तरह जो साधक दूसरों की निंदा करते हैं उनकी स्थिति धोबी के समान होती है। दूसरे के पापों को स्वयं धो डालते हैं और उनको धो करके वो स्वच्छ हो जाता है सामने वाला, और स्वयं गंदे हो जाते हैं। किसी की स्तुति भी नहीं करनी है, किसी की निंदा भी नहीं करनी है। हम किसी की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई न कोई उसके प्रति लोभ है। तो संसार के किसी वस्तु का लोभ भी नहीं होना चाहिए। निष्प्रिय होकर के रहना है, निष्प्रिय होकर के भजन करना है। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वो भी देगा, जिसने जन्म दिया वो सब कुछ देगा। फिर किसी के प्रति लोभ से, किसी की स्तुति करके, किसी के ऐसे प्रशंसा करके हम आगे पीछे घूमे, उसके क्या फायदा है। मालिक के भरोसे रहो, मालिक सब कुछ देगा। जिन जिन व्यक्तियों ने निंदा की, अब कोई कहे महाराज निंदा आप ही कह रहे हैं, निंदा करने से आप कैसे बट जाते हैं, कहाँ बटते हैं, हमने तो किसी ने सुना नहीं। तो एक चरित्र आता है, एक राजा के दरबार में महात्मा मधुकरी करने के लिए गए। राजा ने महात्मा जी को देखा कि मधुकरी करने के लिए आया है, तो राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, पुलिस महात्मा के झोली में लीड डलवा दो। कर्मचारियों ने महात्मा की झोली में लीड डलवा दी। वो महात्मा जी उस लीड को लेकर के अपने जहाँ रहते थे वहां चले गए। जंगल में रहते थे महात्मा जी, वहां पर उनकी झोपड़ी थी। झोपड़ी के थोड़े आगे जाकर के उन्होंने उस लीड को डाल दिया। अब पहले दिन वो 1 गुनी थी, दूसरे दिन वो 2 गुनी हो गई, तीसरे दिन 3 गुनी हो गई, 1 गुनी रोज बढ़ती थी। 2-4 महीने में बहुत बड़ा भूरा लग गया, ढेर सारा हो गया उस लीद का। एक दिन वो राजा शिकार खेलते हुए जंगल में गया और वहां होके निकल रहा था जहां पर उस महात्मा जी की झोपड़ी थी। वहां उस राजा ने दूर से देखा कि इस महात्मा जी की झोपड़ी के पास ना तो कोई हाथी है, न कोई घोड़ा है, न कोई पशु जानवर है। ये लीद का इतना बड़ा ढेर कैसे? मन में संशय आएगा, चलो महात्मा जी से पूछते हैं। पूछने के लिए घोड़ा से उतर करके गया पास में, तो महात्मा जी ने दूर से उसको देखा था, तो महात्मा जी ने नहीं पहचाना। राजा ने भी उस महात्मा को दूर से देखा था, उसने भी नहीं पहचाना। प्रश्न किया, बोले महाराज आपके यहाँ पर कोई न हाथी है न कोई घोड़ा है, फिर आपके पास ये लीद का ढेर कैसे? तो महात्मा जी कहते हैं, भैया हम इस राज दरबार में एक दिन मधुकरी करने के लिए गए थे, तो उस राजा ने मधुकरी की जगह हमको ये लीड डलवा दी थी झोली में, हमने लाके वो यहाँ डाल दी है। और तो राजा के एकदम से मन में आया कि वो तो मैंने डलाई थी। तो उसका रेस पूछ रहे, बोले महाराज फिर ये लीड इतनी कैसे? बोले भैया जिस राजा ने हमको ये दी थी लीड, ये लीड उसको ही खानी है, और जब तक इस राजा लीद को नहीं खाएगा तब तक 1 गुनी रोज बढ़ेगी। और तो वो राजा एकदम से फूट फूट करके रोने लगा, चरणों में पड़ पड़ के प्रार्थना करने लगा,
महाराज वो राजा तो मैं ही हूँ, मैंने ही लीद डलवाई थी, कैसे मैं इसको इतनी लीद को खा सकता हूँ? राजन खानी तो पड़ेगी, नहीं खाएगा तो 1 गुनी रोज बढ़ेगी। बोले महाराज मैं 1 गुनी खाऊंगा, ये अगले दिन उतनी हो जाएगी, मैं कैसे खाऊंगा? इतना रोया, इतना रोया। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। मक्खन के नीचे तो अग्नि लगती है तब पिघलता है, संत किसी बिना अग्नि के ही पिघल जाते हैं। हृदय द्रवित हो गया, दया आ गई, राजा से उपाय बताती हो, कहते हैं संत राजन तुम्हारे के नगरवासी जितने हैं वो सब आपकी निंदा करने लग जाएं तो आप समझ लो कि सारी लीद बट जाएगी निंदा के द्वारा। राजा गया, राजा ने जाकर कुछ ऐसे कार्य किए जिस कारण से प्रजा सब प्रार्थना करने लगी, राजा ऐसा है, आताताई है, ऐसा अधर्मी है, कोई कुछ कहे, और जितनी निंदा हो उतनी लीद बटे। राजा बार बार आए, देखे कितनी कम हो गई, बार बार जा रहा है, फिर कह रहा है, कुछ ऐसे फिर कार्य करता है। लेकिन उस राजा के राज्य में 2 भक्त भक्तानी थे, जाति से कुमार थे, अच्छी साधना करते थे। उन दोनों ने राजा की निंदा नहीं की तो 2 दिन के लायक वो लीद बची। राजा केवल महाराज सारी लीद बट तो गई लेकिन ये 2 दिन की लीद नहीं। बोल बेटा राजन तुम्हारे नगर में 2 भक्त हैं, वो तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे इसलिए ये लीद नहीं बट रही है। फिर राजा गया, फिर जाकर कुछ ऐसे कार्य किए तो स्त्री जाति तो थोड़ी मतबंद होती हैं, वो निंदा करने लग गई राजा की। अब बार बार कहे अपने पति से कि महाराज तो इस राजा की निंदा नहीं करते हो, ये राजा इतना आताताई है, इतना अधर्मी है। लेकिन वो भक्त न करे, 1 दिन के लायक लीद रह गई। अब वो भक्त बुराई नहीं करे, 1 दिन वो ज्यादा कहने लगी तो भक्त कहता है दूसरी लीद खाए तो तू खा, हम लीद क्यों खाए? राजा है धर्मात्मा बहुत बढ़ गया। अच्छा, तो जैसे वो निंदा करने से इतना बड़ा लीद का ढेर कम हो गया, ऐसे ही हम किसी की निंदा करेंगे तो कितना भी बड़ा पापी हो वो स्वच्छ साफ हो जाता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी महापुरुष लोग कहते हैं निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना मन निर्मल है जाए। तो कभी न निंदा करो न किसी की निंदा सुनो, ये भक्ति का सिद्धांत है। अरे सब बिहारी जी के जीव है, किसी को बिहारी जी ने थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा दिया है उसके कर्म के आधार पर, कोई बेचारा पाप आत्मा जी उसको थोड़ा कम दिया है। अरे वो संगत करेगा वो भी सुधर जाएगा। आज बिहार जी ने हमारे पर कृपा की, कल उस पर भी कृपा करेंगे। ऐसा भाव मान करके सभी के प्रति समान भाव से रहना चाहिए। जब तक समता का भाव नहीं आता है तब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। समता बिना भजन और सेवा, खाली मंदिर जो बन देवा। जब तक हृदय में समता नहीं है तब तक मंदिर तो बन गया लेकिन उसमें प्रतिमान हो तो उस मंदिर की कोई शोभा नहीं होती है। ऐसे हम हरि की शरणागति भी हो गए, महात्मा भी बन गए, भक्त भी बन गए, और हमारे हृदय के अंदर यदि समान भाव नहीं आया तो जैसे उस मंदिर की बिना प्रतिमा की शोभा नहीं होती है, ऐसे ही इस स्वरूप भक्ति के स्वरूप की भी शोभा नहीं होती है जब तक हमारे हृदय में समान भाव नहीं आता है। और जब समान भाव आ जाए तो समता भय विषमता जाए, समानता आ जाए तो विषमता चली जाती है। किसी के प्रति दोष भाव होता ही नहीं है। सब बिहार जी के जीव हैं, सब अच्छे हैं, बुरे कौन है?
युधिष्ठिर महाराज के हृदय में सभी के प्रति धर्म भरा हुआ था। उनको भेजा गया कोई अधर्मी व्यक्ति ढूंढ के लाया जाए, उनको कोई अधर्मी दिखाई नहीं दिया। दुर्योधन के हृदय में सभी के प्रति कटुता भरी हुई है, अधर्म ही अधर्म भरा हुआ है, उनको भेजा गया। उनको सुबह से लेकर शाम तक कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। जो जैसे हृदय के अंदर है वही दृष्टि के अंदर है, वही मन के अंदर है। धर्मात्मा बनो। सब प्राणी बिहारी जी के हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे लिए सब जगत सियाराम में है, क्योंकि उनके इष्ट सियाराम में हैं, तो सबके हृदय में वो सीताराम ही देखते हैं। हमारे बिहारी देव जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहते पुकारे श्री वो घट घट हो बिहारो। हम किसी के साथ बैर कर रहे हैं तो किसके साथ बैर कर रहे हैं? बिहारी जी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि सभी के हृदय में तो बिहारी जी महाराज ही विराजमान हैं। आत्मा बिहारी जी की है, ईश्वरांश जीव अविनाशी। ये शरीर तो एक ढांचा है, इसके अंदर विद्यमान है आत्मा, लेकिन हम बैर कर रहे हैं तो ये शरीर से थोड़ी आत्मा से कर रहे हैं। आत्मा से कर रहे हैं तो वो आत्मा किसकी है? बिहारी जी की है। तो बिहारी जी के साथ वैर विरोध हो गया। इसलिए कभी किसी प्राणी को किसी के प्रति वैर विहार से नहीं रहना है, समान भाव से रहना है। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।